जब ऐसे गुंडे माफियों की सरकार होगी तो सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश तो थर-थर कांपेगा ही। उत्तर प्रदेश भी थर-थर कांप रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियों की सरकार होने की वजह से जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ के कमज़ोर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो लोग गरीब जो दलित पिछड़े लोग हैं, वो लोग इस समय इन गुंडों माफियों की सरकारों से थर-थर कांप रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर सरकार है, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जिस तरह टारगेट करके पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटरों के एक दौर चल रहा था, उसमें अब फिर एक पुनः अध्याय लिख दिया गया कि ये सरकार में पुलिस वालों का भी इनकाउंटर हो सकता है, जो इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए लगाए थे। हमारे समाज के तमाम युवाओं को फंसा रही थी और इनकाउंटर करा रही थी। हम चाहे जितेंद्र यादव का नाम ले लें, चाहे आपका पूर्वांचल पासी समाज के कई लोग युवाओं का नाम ले लें, तो तमाम ऐसे लोगों को इन्होंने इनकाउंटर फर्जी कराए थे। और इसका इस योगी सरकार के लिए या जो भी मनवादी सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, जो तमाम राज्यों में है, इन लोगों के लिए जब तक ये लोग जो इनके आपराधिक करण के जो सरगना है, जब तक इनके काम के होते हैं तब तक इनको रखते हैं। बाद में इनको इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं इनकाउंटर के तरीके की, वो सब घटनाओं का अंजाम दिया जाता है उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में। और ये देखा जाए तो ये सब इन्हीं के पाले हुए लोग हैं, लगातार इनके ही समाज के लोग हैं और जो इस तरह की आपराधिक चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं। तो आपको नहीं लगता जिस प्रकार का पुलिस हवाला दे रही है विकास दुबे का इनकाउंटर का, कि वो गाड़ी पलट जाती है, हथियार छीन कर भागता है, क्या इसमें आपको संदेह नहीं होता जी पुलिस की जो स्क्रिप्ट? पूरी तरह संदेह है, पूरी तरह। आप देखो ना, तो अभी पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी की कुछ आइटम खो जाता है, चोरी हो जाता है, और वो चंद घंटों में उसको रिकवर कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। मतलब पुलिस इतनी चुस्तैद है कि उसको तुरंत ही रिकवर कर लेती है। एक माननीय पीछे सरकार में एक मंत्री थे, उनकी भैंसें खो जाती हैं, तुरंत पुलिस उसको ढूंढ लेती है। लेकिन इतने दुर्दांत अपराधी जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में नेटवर्क है और हर एक सर्विलांस कई थानों से उसके लिंक है, और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सरकार को पूरी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इसका मतलब उसमें प्रशासनिक जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, जो सफेद पोश हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स उसमें मिले हुए थे, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था छुपे हुए। लेकिन सरकार की जब नाक पे आ गई, सरकार पे जब पूरी तरह से सरकार के ऊपर योगी आदित्यनाथ की नीति पर और उनके कामकाज पर सवाल उठने लगे और ह्यूमन राइट्स उनके सामने आने लगा, तो सीधी सी बात उन्होंने उसको पकड़वाकर फर्जी इनकाउंटर कराएगा। साफ दिख रहा है फिल्मी अंदाज में। आप इस तरह मतलब कोई रोड पे गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, अचानक आपकी गाड़ी रात को सुबह जा रही है और गाड़ी पलट जाती है, वो भी बारिश। और आप देखिए, जब हम देखते हैं कोई भी अपराधी इस तरह का होता है, उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती पीछे, उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे विकास दुबे को ही गाड़ी पकड़ा दी हो, ले चला। मतलब अपराधी को ही तुमने सब कुछ दे रखा हो, जबकि अपराधी तो पीछे बैठा होता है, वो आपको कैसे भाग लेगा। मतलब पूरा कहानी जो है पूरा फिल्मी है और इसको फर्जी इनकाउंटर है। इस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत के संविधान और कानून व्यवस्था पर चोट है, और ये कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अपंग बना दिया इन्होंने। और ये आने वाले टाइम में ये तो एक दुर्दांत अपराधी आतंकी मारा गया है, जिसने समाज और पूरे व्यवसाय व्यवस्था को खराब करने का काम किया सरकार के संरक्षण में। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा प्रकोप आपको बहुजन समाज के ऊपर देखने को मिलेगा, जो सरकार का इनकाउंटर और ये फर्जी इनकाउंटर का जो नीतियाँ चल रही हैं। ये सरकार प्रदेश का हित तो चाह नहीं रही है, ना किसानों का, मजदूर युवाओं का हित तो चाह नहीं रही है। ये तो ठोको नीति के तहत काम कर रही है और लगातार अपराध को बढ़ावा दे रही है। और ये अपराध के बढ़ावे के तौर पर देखा जाए तो आप उसमें जब लिस्ट देखोगे, जिन लोगों के ऊपर सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, वो लोग कौन है? वो वही समाज के लोग हैं जिस समाज से वो गया है। वही पुलिस प्रशासन के लोग उसको सेफ्टी कर रहे थे, वही ढाल बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि वही मार रहे हैं, वही बचा रहा है, और वही लोग सरकार में हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आप न्याय व्यवस्था कहाँ रही, कानून व्यवस्था कहाँ रही? सब एक दूसरे को बचाने में, मतलब एक व्यक्ति को 100 लोगों को ढांपने के लिए 100 सफ़ेद पोश और खाकी वर्दियों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए एक व्यक्ति की हत्या की गई। वो देखा जाए संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। अगर उसे आप पकड़ाता, कानून सजा देता, कानून फांसी देता, तो मुझे लगता है लोगों में भय आता कानून के प्रति। अब लोगों में भय नहीं रहा, अपराध करेंगे कोई बात नहीं, ठोके पीटे जाएंगे और मारे जाएंगे। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में एक कांड हुआ था पीछे 2016 में, और उस कांड के वजह फिर 4 लोगों को फांसी दी गई। वो लोगों में दहशत आज पूरे समाज में है। कांड की बात कर रहे हैं, कानून ने उसको अपराधी के तौर पर उसको मारा था।
तो ये बड़ी घटना थी। ऐसे कानून अगर इसको देखता करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कानून व्यवस्था कहाँ आती? न्यायालय में। न्यायालय का आपको पक्ष ले नहीं रहे। लगातार जब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज आकर इस सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अपनी बात को कह रहे हैं, आकर ज़मीन पे आके कह रहे हैं, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायप्रिय जो जज हैं वो तक अपनी जान और लोकतंत्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसका न्याय से ऊपर से इस सरकार ने पूरी तरह जनता का विश्वास खत्म करने का काम कर रही है। ये देखा जाए संविधान को एक तरफ से खत्म करने का काम कर रहे हैं कि न्याय सबसे बड़ा, संविधान का सबसे बड़ा प्रारूप है, और न्याय अगर व्यवस्था में संविधान का प्रारूप हटा दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो सीधी बात है आप जाओगे कहाँ? आपको ठोका नीति के साथ किसी को मार देंगे और बता देंगे आतंकवादी था, इसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन जो एक समाज है, जो दुबे, जो ब्राह्मण समाज है, वो लगातार कह रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मणों पे लगातार हमले कर रही है, फर्जी एनकाउंटर कर रही है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, समाज को हम गाली नहीं दे सकते, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे अपर कास्ट समाज हो, चाहे निम्न कास्ट समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो। समाज में कुछ लोग, हर एक समाज में इस तरह के आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, पर उनको सह देने वाले कौन हैं और उनको बढ़ावा किसने दिया, उन तक पहुंचना जरूरी है। देखो, समाज को गाली नहीं दे सकते, एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को हम दोषी नहीं मान सकते। नहीं, समाज वाले कह रहे हैं कि योगी जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बना रहा है, ब्राह्मणों को मार रहा है। वो और देखा भी गया इस पूरे सरकार ने, मरने वाले पुलिस वाले ब्राह्मण और मारने वाले बिल्कुल बिल्कुल मैं बता, इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप चाहे किसी भी समाज को देख लो, आज पूरे गाँव गली में आप जाके देखोगे उत्तर प्रदेश में हर समाज दुखी है, हर समाज इससे परेशान है। तो ये किसी जाति विशेष की सरकार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और मनवादी विचारधारा की सरकार है, जो सामंती और जो उनकी प्रथा थी मनवाद की, वो लागू करना चाहते हैं। इस देश से संविधान के विरुद्ध ये काम करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में इन्होंने पहले लोकतंत्र को ठगा, आपने देखा कितनी बड़ी तादाद से इन्होंने ईवीएम और इस तमाम मशीनों के जरिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, और आज उसी लोकतांत्रिक सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बनाया हुआ है। क्या आपको लगता है विकास दुबे के साथ ही हैं, उनका भी एनकाउंटर हो सकता है? देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार क्या कर रही है, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। हमारा विश्वास तो न्याय पे है, किताबों पे, कानून की किताबों पर है। अगर यही जो अपराध के जो इनको सजा देने का काम अगर कानून व्यवस्था करती, आपके न्यायालय करते, तो ज़्यादा बेहतर रहता, समाज में एक नया मैसेज जाता। पर आज जो डर हो रहा है लोगों को कि ऐसा ना हो कि आपको छोटे मोटे से घटना में भी आपको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, आपको इनकाउंटर कर दिया जाए, तो कानून कहाँ रहा? कानून के दरवाजे तक शायद वो न्याय पहुँच ही नहीं पाएगा। वो जो राज देने वाला वो तो आपने टपका दिया, उसका इनकाउंटर करने वाले व्यक्ति का ही फर्जी इनकाउंटर करके सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। लेकिन विकास दुबे के साथी अभी है ना काफी। देखिए, छोटे मोटे इधर उधर जो लोग हैं वो उन लोगों को ही रखा होगा या बचे होंगे, जो लोगों को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होगा। मेन जो एक्यूज थे उन सभी को तो साफ कर दिया इन्होंने, 7-8 लोग मारे गए। पुलिस भी तो विकास दुबे से मिली हुई थी, तो पुलिस अब बताएगा कौन? आप अपने गले में थोड़ी फांसी फंदा डाल लोगे। पुलिस प्रशासन और तमाम नकाबपोशों और तमाम तरह के जो सफेद पोशों को बचाने के लिए तो सारा कांड हुआ है। आप उसको आप जेल में ले जाते, उस पर FIR करते, चार्जशीट दायर करते, तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती, तमाम लोगों के ब्यूरोक्रेट्स और तमाम जो लोग जुड़े हुए थे उससे कांड में, उनके नाम उजागर होते, उन सभी को कैसे बचाया जाए, यही तो काम इस ठोको सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ तभी आँख खुलती है जब कोई इस तरह से सवर्ण तबका, मनवादी तबका मारा जाता है, तभी होती है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं आपको जिक्र एक तरफ से करेंगे तो बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, आए दिन जिंदा जलाए जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं। आपने पूर्वांचल में देखा होगा, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, कैसे दबंग लोग आके सामने खेतों में आके गोली मार देते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ना जगता है, ना सोता है, ना आँख खुलती उसकी। लेकिन जैसे मनवादी व्यवस्था के किसी व्यक्ति पर आपको टारगेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही जिंदा हो जाता है। संविधान को कौन लोग मानते हैं? जो लोग दबे कुचले थे, जिनको अधिकार मिला संविधान में, जिनको आवाज़ मिली, जिनको कानून से सुरक्षा मिली, आज वही लोग संविधान को मान रहे हैं। तो वो लोग क्यों ऐसे, चाहे अपराधी कोई भी हो, अपराध कानून देगा तो शायद हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारे लोगों को कानून व्यवस्था में विश्वास आएगा और वो न्यायालय तक जाएंगे गुहार लगाने। लेकिन जब ऐसे कानून में जो उनको आस्था ही नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, तो वो क्यों जाएंगे? आपने देखा होगा पीछे कसाब को फांसी दी ना, बिल्कुल, गिलानी था उसको फांसी दी ना, जिसने देशद्रोह, जिसने देश के सिस्टम पे प्रहार किया, वो तो देशद्रोह है ना, वो देशद्रोही हुआ। तो उसको कानून फांसी देता ना, कानून इतना अपंग थोड़ा नहीं भारत का। जब आपने देखा निर्भया के 4 लोगों को फांसी दी गई और आतंकवादियों को फांसी दी जाती है, और भी जो इस तरह से घिनौने अपराध करते हैं उनको भी फांसी दी जाती है। तो लेकिन एक तबका तो ऐसा जो एनकाउंटर की सराहना कर रहा है और योगी सरकार, देखिए, सराहना तो हर एक समाज में करने वाले ऐसे लोग हैं जो उस मानसिकता के, अपराधी मानसिकता के, तो उसके लिए हमें सभी को नहीं दोषी ठहरा सकते, हमारी मानना है। मेरा आखिरी सवाल, जैसे ब्राह्मण समाज में गुस्सा है यूपी के और 2022 में चुनाव होने वाला, क्या
योगी सरकार को इससे बड़ा नुकसान होगा। देखो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अपर ठाकुर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, वो लोग कह रहे सब ये चाहते थे कानून से लड़ाई होती, उसको पकड़ के आपने ले लिया था तो उसको बाकायदा कोर्ट में हाजिर करते, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरता, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालते और न्याय उसको अपराध के तौर पर फांसी पर लटकाता, चाहे और कोई सजा देता, तो वो ज़्यादा हितकर होता। इसीलिए वो लोग हो सकता है नाराज़ हों।